नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के सैनिक दिल्ली में अपना पैर पसार चुके हैं। इनका पैर पसारने का मतलब यह है कि ये दे दिए हैं एम्बुलेंस फ्री, जहां शिव भोजन को लेकर के इनकी चर्चाएं रही हैं और ये दिल्ली में देते रहे। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति के तक ही शिव भोजन और फ्री एम्बुलेंस की पहचान कर बैठी शिवसेना कहीं कर सकती है दिल्ली में जोरदार तहलका। आइए हम सुनते हैं शिवसेना के कुछ प्रमुख, दिल्ली प्रदेश के प्रमुख और दक्षिणी दिल्ली प्रमुख क्या कहते हैं। और बाकी जो एम्बुलेंस सेवा फ्री नहीं है ना सभी, तो शिवसेना की तरफ से पूरे दिल्ली में विधानसभा वाइज हमने फ्री एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कल से किया था। और सबसे पहले अम्बेडकर नगर विधानसभा से हमने शुरुआत की है। 70 विधानसभाओं में हमारा ध्येय है, संकल्प है, पूरा करेंगे, देखेंगे, प्रयास पूरा करेंगे। तो हर विधानसभा में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाए। ये नहीं कि वो सिर्फ उसी विधानसभा के लिए है, बुला तो कहीं भी सकते हैं दिल्ली में, लेकिन विधानसभा वाइज रहेगी और हर विधानसभा का प्रमुख उसका देख रेख करेगा उस एम्बुलेंस की। तो कल खाली सिर्फ एक ही जगह करी है या कल और भी जगह कल एक ही जगह की है, अब रोहिणी में करेंगे नेक्स्ट। कब तक होएगा नेक्स्ट? ज़्यादा से ज़्यादा अगले महीने तक। और ये सब दिल्ली की जो 70 विधानसभा है, इसमें 70 की 70 तक कब तक हो सकती है? वो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, ज़रूरत के ऊपर। कोई एक लक्ष्य आपने बना रखा हो कि इतने टाइम पीरियड तक हम पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा निगम चुनाव से पहले हम 70 नहीं तो कम से कम 30-35 तक कर देंगे। लेकिन सर शिवसेना का इस पार्षद चुनाव में भी अपना लक्ष्य है अभी जो होने वाला है। हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे ही। समाज सेवा का तो हमारा काम है ही। 80% समाज सेवा और 20% राजनीति का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करेंगे। बाकी चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। काम करेंगे तो चुनाव की भी डिमांड आती है। लोग अपने आप ही कहते हैं कि शिवसेना का प्रत्याशी होना चाहिए, तो चुनाव भी लड़ेंगे निगम का। हम 20% राजनीति और 80% जनसेवा का भाव रखते हैं। हमारा मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और ये एक पुण्य का काम है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी पूरे हिंदुस्तान में शिव सैनिकों ने यथा संभव सहयोग मानवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए निरंतर सहयोग किया है। और ये भी सहयोग में शिवसेना के बढ़ते कदम में उसी श्रृंखला में यह कार्य भी है। हमारा विश्वास है कि इससे जनता को एक सहयोग मिलेगा, एक मदद मिलेगी। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और यही सच्ची देशभक्ति है। सर, लगातार आपने लॉकडाउन में पर डे जानवरों को, जीव जंतुओं को और इंसान को, जो गरीब तबके के, जरूरतमंद तबके के लोग हैं, उनमें सब में आपने राशन वितरण और राशन किट भी दिया है, जिसमें फल, फ्रूट, सैनिटाइज किट था। तो ये अभी तक क्या चल रहा है क्या ये? सर, ये आपका अभी 1 हफ्ते पीछे तक बिल्कुल निरंतर चलता आया, प्रतिदिन चला है। और अब जो जैसे हमारे पास हमारे जो शिव सैनिक कार्यालय जो हैं, शिवसेना के जो कार्यालय हैं, वहाँ पर लोग जो हैं संपर्क करते हैं कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे राशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमारे शिव सैनिक जो हैं वो राशन की किट जो है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। वो प्रतिदिन, तो 1 हफ्ते पहले तक तो एकदम प्रतिदिन चला था, लॉकडाउन से लेके तब तक। बाबूलाल जी, पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ की चर्चा हो रही है जो शिव भोजन कहा जाता है। जी। शिव भोजन की क्या विशेषता आपसे हम जानना चाहेंगे। आपसे मेरा लास्ट सवाल है। सर, शिव भोजन जो है, शिवसेना ने लोगों द्वारा वितरण किए गए खाद्य सामग्री को, चाहे वो राशन है, बना हुआ राशन है, फल फ्रूट है, जल है, इन सब को जो नाम शिवसेना ने शिव भोजन दिया है। और हमारी भरकम कोशिश रही कि शिव भोजन से कोई वंचित ना रहे। जिनको ज़रूरतमंदों तक शिव भोजन ज़रूर पहुंचना चाहिए। और हमारी निरंतर ये कोशिश रही है कि वहाँ तक, अब भी वहाँ तक ज़रूरतमंदों तक शिव भोजन निरंतर वहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले तो ये आदमी ये सोचे नहीं कि मैं एक शरीर हूँ। परमात्मा ये कहता है कि हम एक आत्मा हैं और जो परम पिता है वो परमात्मा शिव है।
जब आप उसका ज्ञान सुनोगे तो आपको महसूस होगा क्या क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो सेवा है ना, वो मनुष्य की सेवा है।